आज हम लोग अनुलोम विलोम और उसके साइंटिफिक इफेक्ट पर क्लास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम इंट्रोडक्शन। अच्छा, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वैसे ही नोट करिए और उसी तरीके से आपको आगे करना है। जैसे हम आपको बताते हैं ना कि उसकी टेक्निक लिखिए, उसके विधि लिखिए स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके लाभ लिखिए। तो उसी तरह से आज मैं आपको लिखा रहा हूँ, आगे से उसी तरह से आपको लिखना है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसका प्रभाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसका प्रभाव। नीचे लिखिए पहली हेडिंग अनुलोम विलोम के अंदर परिचय, इंग्लिश में हो जाएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या परिचय। इस प्राणायाम में क्रमशः अदल बदल कर श्वास और प्रश्वास की क्रिया करते हैं, इसलिए इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इस अनुलोम विलोम का नाम, इसका अनुलोम विलोम नाम घरंड संहिता में प्राणायाम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 52 और 53 में किया गया है। थोड़ा तेज लिखिएगा। श्लोक संख्या 52 और 53 में किया गया है। इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन भी है, जिसका उल्लेख हठ योग प्रदीपिका के प्राणायाम अध्याय में नाड़ी शुद्धि के लिए किया गया है। नाड़ी शुद्धि के लिए किया गया है। अब अभ्यास विधि, ये इंट्रोडक्शन हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अभ्यास विधि, दूसरी हेडिंग अभ्यास विधि। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम ध्यान के किसी एक आसन में बैठें। ध्यान के किसी एक आसन में बैठें। ध्यान के किसी एक आसन में बैठें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। इट इज ज्ञान मुद्रा। सामने देख लीजिए, जिसको दिखाई न दे रहा हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। अंगूठे और तर्जने की टिप आपस में मिली रहेगी, शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और हथेली आकाश की ओर ऐसे घुटने पे रखना है इस तरह से। तो बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा, देखिए इस तरह से प्रणव मुद्रा बनती है। ऐसे हाथ बाहर करके ऐसे उंगलियां, फिर मुट्ठी बंद करके स्मॉल और रिंग को सीधा कर लीजिए। ये इसकी आकृति आप देखिए, ओम से मिलती जुलती होने के कारण इसे प्रणव कहते हैं। प्रणव माने ओम होता है। तो इसमें मध्यमा और तर्जनी, इंडेक्स और मिडिल फिंगर फोल्ड होगी, अंगूठा सीधा रहेगा और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये दोनों फिंगर सीधी रहेंगी। इस मुद्रा का नाम है प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा के बारे में भी अगर आपसे डिस्कशन पूछा जाए कि प्रणव मुद्रा से आप क्या समझते हैं, इसकी पोजीशन लिखिए और इसका प्रयोग
कहाँ पर किया जाता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि प्रणव मुद्रा की आकृति ओम से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसे प्रणव कहते हैं, क्योंकि प्रणव का अर्थ ओम होता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए मिडिल और इंडेक्स फिंगर, मध्यमा और तर्जनी उंगली को आपस में फोल्ड करके हथेली से लगा लेते हैं अंगूठे के मूल में। देखिए अंगूठे के मूल में लगी हुई है, अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं। शेष दोनों उंगलियां स्मॉल और रिंग और उसके अतिरिक्त अंगूठा, ये तीनों सीधे रहते हैं। इसी को प्रणव मुद्रा बोलते हैं। ठीक है ना, ये प्रणव मुद्रा का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। तो प्रणव मुद्रा आपकी हो गई। अब प्रणव मुद्रा बनाने के बाद, दाहिने हाथ के प्रणव मुद्रा बनाने के बाद अंगूठे से दाहिनी नासिका को इस प्रकार बंद करें और बाईं नासिका से श्वास भरें। सॉरी, इसमें बाईं नासिका से पहले श्वास निकालते हैं, क्योंकि हठ प्रदीपिका में इसी तरह से बताया गया है, पहले श्वास निकालने के लिए। तो पोजीशन बनाया, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया, अब बाईं नासिका से श्वास पहले बाहर करिए। बाहर करने के बाद बाईं नासिका से श्वास भरें, दोनों नासिका बंद करके थोड़ी देर रोकें और रोकने के बाद फिर दाहिनी नासिका से निकालें। फिर इसी दाहिनी नासिका से भरें, दोनों नासिका बंद करके रोकें, फिर बाएं नासिका से श्वास को बाहर करें। तो इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाईं नासिका से एक्सहेल करने के बाद इसके स्टेप्स लिख लीजिए। अभी तो मैंने करके दिखाया, बोल के बता रहा हूं, लिख लीजिए। तो दाहिने हाथ को प्रणव मुद्रा में बनाने के बाद सबसे पहले अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। स्टेप 1 हो गया अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम का स्टेप 1 दोबारा बोल रहा हूं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास बाहर करें। इट इज स्टेप 1। उसके बाद फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरें। भरने के बाद दोनों नासिका एक साथ बंद कर लें, दोनों नासिकाओं को एक साथ बंद कर लें। दाहिनी नासिका को अंगूठे से और बाईं नासिका को रिंग फिंगर से या फिर स्मॉल फिंगर से, अनामिका उंगली से या फिर छोटी वाली, सबसे छोटी वाली उंगली कनिष्ठिका से, दोनों में से किसी से भी बंद कर सकते हैं। तो दोनों नासिकाएं बंद करके कुछ देर श्वास को रोकें। यह दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, दाहिनी नासिका को खोल करके दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें, धीमी गति से श्वास को बाहर करें। अगला स्टेप, पुनः दाहिनी नासिका से ही श्वास को भरें, पुनः दाहिनी नासिका से ही श्वास को भरें। भरने के बाद दोनों नासिकाओं को पुनः बंद करें और कुछ देर श्वास को रोकें। अब कुछ देर श्वास रोकने के बाद पुनः बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। तो बाईं नासिका खोलें और उससे श्वास को बाहर करें। बाईं नासिका को से श्वास बाहर करने के बाद एक चक्र अनुलोम विलोम पूरा हो गया। अब इसी की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो आगे लिख लें, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। अब जरा इसको, जिसका समझ में ना आया हो, जिसका छूटा हो तो जल्द पूछ ले मुझसे। अनुलोम विलोम का जो एक चक्र मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत हो तो, किसी का छूटा तो नहीं या किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ?
रवि, रवि पूछ रहे हो ना? हाँ, फिर से पूछिए। थोड़ा सा हमारे में आवाज़ हल्का धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया। पहले तो सब लोग हमारा नंबर एक नोट करिए, 9451 409 112। ये फ़ोन है, बगल में रखा हुआ है, अब इससे फ़ोन कर लेंगे तो आवाज़ थोड़ा साफ आ जाएगी। इसमें स्पीकर की आवाज़ बढ़ाते हैं थोड़ा, अभी कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसको मैं भी क्लास के बाद सही कर लूँगा, तो उससे आवाज़ थोड़ा तेज़ होने लगती है। तो आपकी अभ्यास, इसका नाम क्यों है इंट्रोडक्शन छूटा हुआ है? इंट्रोडक्शन इसका मैंने ये लिखाया है कि इस प्राणायाम में बाईं नासिका से श्वास भरकर दाएं से निकालते हैं, दाएं से भर के बाएं से, अर्थात श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया होती है वो अदल बदल कर होती है। इसीलिए इस प्राणायाम का नाम अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम नाम इसका ग्रंथ में अगर कहीं उल्लेखित हुआ है तो ग्रहण संहिता में हुआ है। ग्रहण संहिता के 5वें प्राणायाम का चैप्टर है 5वां, तो 5वें प्राणायाम के चैप्टर में सूत्र श्लोक संख्या 52 और 53 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसी का दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। नाड़ी शोधन के नाम से यही प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में उल्लेखित है। प्राणायाम अध्याय में प्राणायाम करने से पहले नाड़ियों को शुद्ध होना आवश्यक है, तो नाड़ियों के शुद्धि के लिए इस प्राणायाम का उल्लेख वहां पर किया गया है। तो ये इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने लिखा है, ठीक है। अब हाँ रवि, बताइए। हाँ रवि बोलो, फिर से बोलो। आप फोन करिए, जो नंबर मैंने दिया उस पर फोन करिए। म्यूट करिए पहले। नमस्कार। हाँ हाँ, हाँ हाँ। अब उंगलियों का इस्तेमाल, उंगलियों के इस्तेमाल के संदर्भ में लिख लीजिए। अनुलोम विलोम या किसी भी प्राणायाम को करते समय दाहिनी नासिका को बंद करने के लिए अंगूठे का ही इस्तेमाल किया जाता है, और बाईं नासिका को बंद करने के लिए रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सावधानी लिख लीजिए। बाईं नासिका को बंद करने के लिए रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली, इस उंगली को अनामिका भी बोलते हैं, रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो रिंग फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्मॉल फिंगर का भी, बाईं नासिका के लिए किसी का भी, लेकिन दाहिनी नासिका के लिए केवल अंगूठे का इस्तेमाल होगा। तो ये हो गई उंगलियों के बंद करने के बाद। अब रेशियो की बात करें। रेशियो, रेशियो हेडिंग डालिए, श्वास, प्रश्वास और कुंभक, या योग की भाषा में लिखिए पूरक, रेचक और कुंभक का अनुपात, ये हेडिंग हो जाएगी। पूरक, रेचक और कुंभक का अनुपात, हेडिंग डाल के आगे लिखिए। ग्रंथों के अनुसार 1, 4 और 2 की अनुपात की बात कही गई है। अर्थात अर्थात जितनी देर पूरक करें, पूरक माने होता है श्वास लेना, जितनी देर पूरक करें उसके 4 गुना कुंभक करें, और उसके 2 गुना
रेचक करें। अर्थात अगर 4 सेकंड पूरक करते हैं, अर्थात यदि 4 सेकंड पूरक करते हैं तो 16 सेकंड कुंभक करें। कुंभक का मतलब होता है श्वास रोकना। तो यदि 4 सेकंड पूरक करते हैं तो 16 सेकंड कुंभक करें और 8 सेकंड यानी कि पूरक का 2 गुना 8 सेकंड रेचक करें। यह रेशियो पूरक, कुंभक और रेचक के बीच में योग के ग्रंथों में बताया गया है। प्रायोगिक तौर पर अगर इसमें दिक्कत हो तो शुरुआत में कुंभक और रेचक के रेशियो को भी पूरक के बराबर करके किया जा सकता है। तो ये आपके अनुपात की बात हो गई। अब इसके लाभ लिखिए, बेनिफिट्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से अनुकंपी और परानुकंपी, इंग्लिश में हो जाएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी और परा अनुकंपी ब्रैकेट में लिखिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, को संतुलित करता है। इसलिए यह प्राणायाम उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में प्रभावशाली है, दोनों में प्रभावशाली है, दोनों में लाभ पहुंचाता है। अगला लाभ नंबर 2, इस प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि होती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि होती है। अगला, अनिद्रा, डिप्रेशन, अवसाद, अनिद्रा, डिप्रेशन, अवसाद आदि बीमारियों में अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभकारी है। एक बार रिपीट किया दे रहा हूं, अनिद्रा, तनाव, अवसाद, एंजाइटी आदि बीमारियों में अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रभावशाली है, लाभकारी है। चलिए, अब आप लोगों में से एक लोग कोई वीडियो ऑन करें और जैसे टेक्निक लिखाई गई वैसे प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिस करें और सभी लोग देखें इसको। एक लोग कोई वीडियो ऑन करें। हाँ, रवि कुमार जी ने ऑन कर लिया, वेरी गुड। ध्यान के किसी एक आसन में बैठ गए, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखिए, बाएं हाथ को दिखाइए। हाँ, ये आपका राइट हैंड तो नहीं है, क्योंकि कैमरे में उल्टा भी दिखता है। तो आप देख लीजिए राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। राइट ही था ना।
लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में करिए। राइट और लेफ्ट हमें देखने में समय थोड़ा लगता है, लेकिन चलिए, तो ज्ञान मुद्रा बनाइए लेफ्ट हैंड की, दिखाइए सामने, सामने बना के दिखाइए, टेस्ट भी हो जाए ना। हाँ, कैमरे में दिखाइए, सामने दिखना चाहिए। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में बना के सामने दिखाइए। देखिए इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनती है, ऐसे दिखाइए। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको घुटने के ऊपर रखिए, बाएं घुटने पे। दाहिने हाथ को ऊपर करके प्रणव मुद्रा बनाइए, दिस इज प्रणव मुद्रा। चेहरे के सामने ले, इंडेक्स को फोल्ड करिए, इंडेक्स आपने सीधा रखा है, इंडेक्स को फोल्ड करिए, तर्जनी उंगली को मोड़िए, तर्जनी उंगली मोड़िए, तर्जनी उंगली आपकी सीधी है, तर्जनी सोचिए तर्जनी उंगली कौन सी है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। रिंग को सीधा करिए, रिंग नहीं मुड़ेगी। हाँ, जिसमें आपने रिंग पहन रखा वही रिंग है। अब अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करिए, राइट को। हाँ, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस भरिए, मैं काउंटिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4, दोनों बंद कर लीजिए, होल्ड करिए, दोनों बंद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब राइट से निकालिए, 1 2, धीरे धीरे, 3 4 8 तक जाना है, 5 6 7 8। अब उसी से भरिए, 1 2 3 4, दोनों बंद कर लीजिए, बंद करिए दोनों, 1 2 3, 16 तक रोकना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेफ्ट को खोलिए, 8 सेकंड में निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, रोक दीजिए। तो ये ग्रंथों के, हाथ नीचे कर लीजिए, रोक दीजिए, हाथ नीचे करिए। तो ये ग्रंथों के अनुसार अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये रेशियो है जो आपने किया, 1 4 2। और उसमें फिर श्वास को बढ़ाने की भी बात कही गई, लेकिन रेशियो की अभी मैंने बात की, तो रेशियो ये होना चाहिए 1 4 2, यानी कि जितना भरें उसके 4 गुना रोकें और फिर उसके 2 गुना, जितना भरे थे उसके 2 गुना निकालें। लेकिन शुरू में किसी को दिक्कत हो सकती है, 4 गुना रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको कम कर सकते हैं आप, 2 गुना होल्ड कर लीजिए और 2 गुना एक्सेल कर लीजिए, या बराबर कर लीजिए, शुरू में बराबर भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में बराबर थोड़ा ज़्यादा प्रायोगिक है और वो आसानी से हो जाता है, तो वैसे भी इसको कर सकते हैं। और जब अभ्यास थोड़ा अच्छा हो जाए कुछ दिन का, तब आप उसको डबल कर सकते हैं, ब्रेथ होल्ड के पीरियड को डबल कर लीजिए, और फिर और हो जाए तब फिर 4 गुना सीधे कर लीजिए और एक्सेल को डबल कर लीजिए। तो इस तरह से अनुलोम विलोम के रेशियो की बात है। अब अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो जो मैंने नंबर अभी बताया उस पर फ़ोन करिए, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। तो आज का अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी तरह से फिनिश हो गया, खासकर इसे फर्स्ट ईयर के लिए है। हमको लगता है फर्स्ट ईयर से कोई जुड़ा है, फर्स्ट ईयर से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर वाले तो ये सब सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो हो जाए, उनको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज जो उनका एडवांस योगा थेरेपी या मेंटल डिसऑर्डर्स का पेपर है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, अनुलोम विलोम सभी बीमारियों में फ़ायदा करता है। नंबर 2, मेंटल डिसऑर्डर की जितनी बीमारियां हैं उसमें प्राणायाम का योगदान ज़्यादा है, प्राणायाम ज़्यादा इफेक्टिव है। और मुख्य रूप से अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, शीतली है, शीतकारी है, भ्रामरी है, जिनमें से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम किसी भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर में लाभकारी है। फर्क इतना है कि अनुलोम विलोम जो आज आपने सीखा और भ्रामरी, ये किसी भी अवस्था में किए जा सकते हैं, किसी भी बीमारी में इसमें कोई नुकसान नहीं होना है। जबकि भस्त्रिका प्राणायाम के साथ सावधानी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था में नहीं किया जा सकता है, या किसी को हृदय रोग की ज़्यादा समस्या, हृदय रोग की समस्या है, ब्लॉकेज वगैरह हैं, या पेन वगैरह हो जाता है, एंजाइना, तो ऐसे लोगों को भी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। लेकिन अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो किसी भी रोग में किए जा सकते हैं, किसी भी रोग में इन दोनों प्राणायामों से कोई नुकसान नहीं होना है,
कोई सावधानी नहीं होनी। तो आगे अब हम ये प्राणायाम और आसन की थ्योरी पे ही चलेंगे जब तक कि फिजिकली क्लास नहीं संभव होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। तो उसको आपको एक एक दिन में अभ्यास की थ्योरी नोट करेंगे और थोड़ा सा उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा अभ्यास कर लेंगे कि आपकी टेक्निक समझ में आ जाए और उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम से संबंधित बात हो गई। इसमें पीजी डिप्लोमा और थर्ड ईयर ये 2 क्लास के लोग जुड़े हुए हैं ना। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं वो लोग जुड़े हुए हैं और थर्ड ईयर वाले जुड़े हुए हैं। सेकेंड ईयर वालों की दूसरी क्लास चल रही है इसलिए वो नहीं जुड़े हैं, और फर्स्ट ईयर वाले जुड़े नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जुड़े हैं। चलिए अब थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस देख लीजिए। 5 मिनट और कर लेते हैं। इसके बाद 11 बजे से बेसिक सेकेंड ईयर की क्लास है 11 बजे से, 5 मिनट और कर लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम का हम जब उच्चारण करते हैं तो उसमें ओ और माँ दोनों होता है, लेकिन इसमें ओम का उच्चारण ना करके माँ का उच्चारण करते हैं, हम्मिंग साउंड। माँ का जब हम उच्चारण करते हैं तो दोनों लिप्स आपस में मिले रहते हैं, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ बोलते समय ओठ खुलते हैं और माँ बोलते समय ओठ मिल जाते हैं। तो आइए एक दो बार हमारे साथ पहले केवल ओम का उच्चारण करिए, पूरा शुरू करिए, पूरी सांस भरिए। पूरी सांस भर के जो एक्सेल का पीरियड है वही माँ का उच्चारण होगा। माँ का केवल करेंगे, ओम नहीं, ओम में ओ हटा देंगे, केवल माँ का। भ्रामरी में माँ का ही उच्चारण होता है। और फिर रिपीट करिए इसी को। रिलैक्स। तो ये आपने अभी आवाज सीखी कि हमें किस तरह से आवाज करना है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम में जब आंख और कान दोनों आप बंद कर लेते हैं तो उस समय कुछ भी आप ना तो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। तो इसलिए पहले हम उच्चारण की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसमें जो भी हमें आवाज़ करना है, हम्बिंग साउंड करनी है या जो चैंटिंग करनी है माँ की, वो किस तरह से करनी है। तो हर बार श्वास भर के श्वास निकालने की समयावधि में, श्वास निकालने की ड्यूरेशन में हमें माँ को चैंट करना है, माँ की चैंटिंग करनी है, और उसमें उसको धीरे धीरे डाउन करना है, सडनली डाउन नहीं करना है। इस दौरान हमें आँख और कान को बंद रखना है। तो आँख बंद कर लेंगे सिंपल, और कान बंद कर लेंगे अंगूठे से। शेष तीनों उंगलियों को आप आँख के ऊपर रख सकते हैं। इसकी कई विधि हैं। एक तो विधि इस तरह से है कि ऐसे भी करते हैं, ये भी भ्रामरी प्राणायाम, ये भी। तो दोनों तरीके सही हैं। मुख्य बात यह है कि आपको आँख से दिखाई न पड़े, आँख बंद कर लें, और कान से सुनाई न पड़े, ताकि आप पूरी तरह से जो माँ की चैंटिंग किया है, तो चैंटिंग के दौरान और खासकर चैंटिंग के बाद जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको अनुभव करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भ्रामरी प्राणायाम में। तो उसको अच्छे से आपको अनुभव करना है, मन को उस पर अच्छे से कंसंट्रेट करना है, जो बाद में वाइब्रेशन हो रहे हैं चैंटिंग के बाद। तो इसीलिए एक दो के बीच में थोड़ा सा पॉज देते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं। इन दैट पीरियड आपको उसी को अनुभव करना है, भ्रामरी प्राणायाम में जो वाइब्रेशन हुआ उसी को अनुभव करना है। फिर उसके बाद दोबारा करिए, दोबारा करने के बाद फिर थोड़ा सा गैप दीजिए और उसको फील करिए, फिर दोबारा करिए, ऐसे करना है। चलिए करिए सर, 5 बार करना है। रवि सर, भ्रामरी प्राणायाम करिए। आँख, अंगूठे से आँख बंद करिए, कान बंद करिए, अंगूठे से कान बंद कर लीजिए, और शेष उंगलियों को स्मॉल उंगली भी सीधी कर लीजिए, स्मॉल फिंगर भी सीधी करिए। हाँ, वेरी गुड। अब पूरी सांस भर भर के हम्बिंग साउंड करिए। एल्बो शोल्डर लेवल पे मेंटेन है, शोल्डर से डाउन ना होने पाए।
रिलैक्स। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम दो की आपने प्रैक्टिस की और जो है वो थ्योरी लिखी अनुलोम विलोम की। कल की क्लास में भ्रामरी प्राणायाम की थ्योरी लिखा देंगे और भ्रामरी को पुनः प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अन्य जो प्राणायाम बचे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, उसकी भी थ्योरी लिख लेंगे, शीतली शीतकारी की। ठीक है, तो ये प्राणायाम 3-4 दिन में, इस हफ्ते में पूरा प्राणायाम हम लोग कवर कर लेंगे। शांति पाठ करते हैं, अगले क्लास का समय हो गया है और बच्चे आ भी रहे हैं अगली क्लास के। ठीक है, लिंक यही रहेगा। बीएससी थर्ड ईयर वाले लोग, इनकी जब भी क्लास का समय होगा, अच्छा आज हमको लगता है आज बीएससी थर्ड ईयर की क्लास नहीं है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। डिप्लोमा वाले लोग जुड़ना जो है इसमें बीएससी सेकेंड ईयर में बैठना चाहें तो आप लोग लिव ना करिए। बाकी बीएससी थर्ड ईयर के लोग जुड़ना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़िए। योग सूत्र है, योग सूत्र इसके बाद बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास योग सूत्र की है। अभी हम लोग शांति पाठ करते हैं। 3 बार ओम और शांति मंत्र के साथ प्रैक्टिकल कक्षा का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ हिलिया रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आके सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। धन्यवाद। यह कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है, पहली कक्षा प्रैक्टिकल की।